नमस्कार। नोटबंदी के खत्म होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि काले धन के खिलाफ लड़ाई का अभी तो ये आगाज है, देखिए अंजाम क्या होता है। उधर अखिलेश यादव कहते हैं कि नोटबंदी को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। इस वक्त मैं इटावा में हूँ। माहौल क्या है, मैं आज देश के सबसे बड़े सियासी खानदान यानी मुलायम सिंह यादव के गढ़ इटावा में नोटबंदी को लेकर माहौल क्या है, आइए चलिए ये देखते हैं। इटावा की पहचान मुलायम सिंह के घर के तौर पर तो है, लेकिन आसपास के जिलों में इसकी पहचान नुमाइश के लिए है। हर साल 110 सालों से इटावा में नुमाइश लगती है, जिसमें आसपास के जिले के लोग आते हैं। कहा यह भी जाता है कि जब बीहड़ों में डाकू हुआ करते थे तो वो भी चोरी छिपे इस नुमाइश को देखने आया करते थे। लेकिन नोटबंदी का असर इस बार नुमाइश में बहुत पड़ा है। सबसे पहले चलते हैं इसी नुमाइश में लगे सर्कस में। इटावा की 110 साल पुरानी नुमाइश पर नोटबंदी का असर पड़ा ही है, लेकिन सबसे ज्यादा असर जिस चीज पर पड़ा है वो सर्कस है। रेमन सर्कस यहाँ पर 20 साल के बाद इटावा में आया है, लेकिन नोटबंदी ने इस सर्कस को भी बहुत बदहाल किया है। हमारे साथ, आपका नाम क्या है? रजा खान। आपका नाम? टीपू यादव। ये रजा खान और टीपू यादव इस सर्कस को चलाने का काम जो देख रहे हैं इटावा में। आपको बताइए रजा जी, ये जो नोटबंदी हुई उसका सीधा सा असर सर्कस पे क्या पड़ा है? सर बहुत बड़ा है। आज संडे है, डिस्काउंट में लोगों को सर्कस दिखा रहे हैं, खर्चे भी नहीं निकल पा रहे हैं। सारे इंडियन सर्कसों का बुरा हाल है। यहाँ थोड़ा सा महोत्सव है क्योंकि पब्लिक आती है। इस साल सफाई महोत्सव भी नहीं लग रहा, जिस वजह से यहाँ पे पब्लिक को मतलब कंसेशन डिस्काउंट, मतलब नोटबंदी की वजह से आज संडे क्रिसमस की वजह से कंसेशन पे जी जो 100 रुपए वाला टिकट है वो 60 रुपए में दे रहे हैं सर, पब्लिक को दिखाने के लिए। तो जब ये क्या नोटबंदी का सीधा असर है या कोई और भी कारण है? सीधा असर है, सारे महोत्सव में असर है इसका, खाली सर्कस में नहीं है। जो भी दुकानें लगी हुई हैं, हैंडलूम की हो, हैंडीक्राफ्ट की है, या अम्यूजमेंट्स राइड्स वगैरह लगे, झूले लगे हुए हैं, खाने पीने की दुकानें लगी हैं, सबको लॉस है इस बार। आप हमको बताइए, हमको बताया गया कि ये इटावा की जो नुमाइश है ये 100 साल से लगती है, लेकिन इस बार इसको लेट कर दिया गया। इसका सर ये नुमाइश 27 नवंबर से उद्घाटन होने जा रही थी और 25 दिसंबर को इसका समापन होने जा रहा था। ये मोदी जी ने जो नोटबंदी की, इसकी वजह से यहाँ व्यापारी, छोटा व्यापारी 10-10 फुट की दुकान लगाता है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना पैसा कमा के अपना परिवार पालता है। इतना असर पड़ा है कि आदमी के पास पैसा नहीं है। सब व्यापारी डीएम साहब के पास गए और डीएम साहब से अपनी बात रखी, और बात रखने के बाद डीएम साहब से 11 दिसंबर को इस 15 दिन के अंतराल के बाद इस नुमाइश की ओपनिंग हुई। आज नुमाइश की ओपनिंग का जो समापन का दिन है, आज ये पहला संडे और क्रिसमस डे है, इसलिए यहाँ ये पब्लिक आई है और इनको मैंने 60 रुपए कंसेशन के टिकट पर बैठाल रखा है। यहाँ सर्कस के लिए जो है गांव देहात का प्रवेश है। गांव देहात में पैसा नहीं है और पैसे का असर इतना बुरा है, मैंने आपको दिखाया भी। 500 का नोट कहीं हमारे यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा मेले में। 2000 का नोट आदमी लाता है, 50 रुपए का टिकट लेता है, 1950 रुपए हम उसको कहाँ से वापस करें? हम लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आज के अखबार में मैंने रजा खान पढ़ा कि स्कूलों में कहा गया है कि बच्चों को आप दिखाइए, ये क्या है? सर यहाँ पे डीएम साहब आए थे, जिलाधिकारी महोदय शमीम अहमद खान साहब जो हैं, उन्होंने यहाँ पे देखा कि सर्कस की बहुत दयनीय हालत थी। उन्होंने कहा कि उनके आदेश में यहाँ सर्कस आया पानीपत से, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो खर्चा भी नहीं निकलेगा इनका। उन्होंने कहा क्या किया जाए? मैंने कहा सर अगर स्कूलों के डिस्काउंट बच्चों को सर्कस दिखा दिया जाए, वो भी एजुकेशन के पर्पज से कि भाई जिम्नास्टिक है, ये भी एक एजुकेशन में आता है, तो अच्छा रहेगा सर अगर आप करवा दे, बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने विद्यालय निरीक्षक को बुलाया, बेसिक शिक्षा अधिकारी को बुलाया, उनसे कहा, डिस्कस किया कि जबरदस्ती नहीं किसी के साथ, जो बच्चे देखना चाहते हैं वो अपना 50 रुपीज में, उनको 50 रुपए में पर हेड बच्चे को आप जाके शो दिखा सकते हैं। उन्होंने एक विज्ञप्ति दे दी पेपर में कि भाई उनका आदेश है, उसके साथ आप दिखा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी, कम से कम खर्चा निकल जाएगा इनका जो आर्टिस्ट है यहाँ पे। क्योंकि सर ये जो आर्टिस्ट है यहाँ पे, ये सब डेली बेसिस वाले हैं, इनको कोई कार्ड से इनको पेमेंट नहीं होता, इनको कैश देना पड़ता है। कोई मणिपुर का है, कोई नेपाल का है, कोई केरल का है, सबको उनको डेली पेमेंट है। लेबर है, आर्टिस्ट है, उनको डेली पेमेंट है, कैश की जरूरत है। कैश किसी के पास है नहीं सर, इसलिए प्रॉब्लम है। ये मोबाइल ही कंपनी है, एक जगह ये चल संपत्ति ना, चल रनिंग में चलती है ये मोबाइल ही कंपनी, एक जगह से दूसरी जगह इसको शिफ्ट होना है, कोई स्थायी धंधा नहीं है। अगर स्थायी धंधा हो तो कोई बात नहीं, आदमी मैनेज कर लेता है। ऑल ओवर इंडियन सर्कस को बड़ी बिग प्रॉब्लम है सर इसमें, ऐसी कोई बात नहीं। जी वेरी बिग प्रॉब्लम। अच्छा आप ये बताइए
इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? कई जगह है? अब ये सर्कस हम इसके बाद जो है ग्वालियर के लिए बुक कर रखा है, वहाँ की भी नुमाइश 16 दिसंबर को ओपनिंग हो रही थी। यही नोटबंदी की वजह से इस नुमाइश को अब 7 जनवरी को वहाँ ओपनिंग हो रही है। अब 7 जनवरी 8 जनवरी तक में सर्कस इसको लेके ग्वालियर जाएंगे। तो आप मतलब कुल मिला के आप लोगों को बहुत घाटा सहना पड़ा किसी तरह? घाटा इसलिए है, हम लोगों स्थायी जो बताया मेरे भतीजे, ये स्थायी व्यंजन नहीं, जगह जगह जाते हैं, गांव देहात का परवेश का आदमी सर्कस से ताल्लुक रखता है। सिटी का आदमी तो मॉल माल और बड़े बड़े एक्सेल बर्ड में चला जाता है। छोटे छोटे परवेश का आदमी टिकट है, जब उसमें पैसा ही नहीं है तो टिकट लेके कहाँ से आएगा? इसलिए हम लोग बिल्कुल भुखमरी की कगार पर हैं। और अगर ये कैशलेस हो गया तब, कार्ड से हो गया तब सर्कस का क्या होगा? बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे सर्कस, क्योंकि बहुत सा डिपार्टमेंट जैसे लेबर है, तो लेबर से सर्कस चलता है। ये लेबर इसको फिटिंग करती है और इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में 10 दिन लग जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टिंग ट्रक वाले कोई कैटरिंग लेगा नहीं, जो अनलोडिंग करती है लेबर, जो लोडिंग अनलोडिंग करती है, उसको कार्ड से तो चलेगा नहीं सर। बहुत लोग मतलब लेबर भी अब मिल नहीं रही, भुखमरी के कगार में, मार्केट में मिलेगी नहीं, उनको पैसे चाहिए, जिसको काम कराना उसके पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से देंगे? जो बैंक में पैसा जमा है उसको निकाल नहीं सकते, एक लिमिट कर दिया। और सर हमारा जो अकाउंट है, जो फर्म है, एक्चुअली में हमीरपुर से, मौदा हमीरपुर से इसका रजिस्ट्रेशन है। अब ये बताइए, सारे करंट खाते, ये अकाउंट वहाँ पे, अगर हम अनदर जगह से उसमें डिपोजिट करना चाहते हैं वो मना कर रहे हैं। और पैसे निकालने तो आप अपने बैंक में जाइए, जहाँ आपका बैंक है वहाँ से निकलेगा, इधर से कुछ नहीं निकाल सकते। 2000 रुपए की लिमिट है सर, कैसे चलेगा? इधर उधर से लोन लेके मांग के सर हम इसको चला रहे हैं किसी तरीके से। जो है अभी बड़ी परेशानी आ गई सर, 1 महीने के अंदर इतनी परेशानी आ गई। यहाँ पे मुझे 2.5-3 लाख रुपए जो है लोन लेने पड़े थोड़े थोड़े टुकड़ों में, लोगों से कि भाई 5000 आप दे दो, 4000 आप दे दो, इनकम जो आएगी उसमें दे देंगे। किसी तरीके से अपना जो है रोजी रोटी सर चला रहे हैं, इज्जत बचाए हुए हैं बस। तो आपने देखा, सर्कस के मालिकों से मैंने बात की और किस तरह के पहले तो जानवर सर्कस में आना बंद हो गए, जिससे सर्कस का क्रेज कम हुआ। अब नोटबंदी ने इनकी कमर तोड़ने का काम किया। देखिए ये कैसे और कब तक उबर पाते हैं। अब मैं इस वक्त झूले के पास हूँ। आपका नाम क्या है? आनंद अवस्थी। तो ये झूला आप ही चलवाते हैं? जी हाँ। तो नोटबंदी से आपके ऊपर कोई असर है? बहुत साहब, बहुत असर है इसका, क्योंकि केवल आज ही इसमें भीड़ दिखाई दी इतवार के दिन। बकाया 12 दिन से झूले चलते हो गए, आज तक कोई भी भीड़ नहीं आई। आज तो भीड़ देख रहे हैं, वो भी झूला देखिए, उसमें भी लोग। आज साहब केवल इतवार और क्रिसमस की वजह से भीड़ आई है, बकाया 12 दिन से कोई नहीं आ रही। इधर टोरंटो पे कोई भी भीड़ नहीं है, इधर रेंजर पूरा खाली पड़ा है। ये टोरंटो क्या है? ये टोरंटो ये इसका कितना किराया है? इतना था इसका साहब 50 रुपए। 50 रुपए इसका है, 50 रुपए उसका है रेंजर का। एक बार बताइए, आप कुछ कंसेशन दे रहे हैं? कंसेशन साहब दे रहे हैं, कंसेशन दे रहे हैं। कितना? जैसे 4 सवारी हो तो 5 सवारी बैठ जाएगी, ये कंसेशन दे देते हैं। ये नोटबंदी की वजह से? जी हाँ, नोटबंदी की वजह से साहब। तो अब इसके बाद कहाँ जाएंगे? ये खत्म हो जाए? इसके बाद साहब देखो फरखाबाद जाना पड़े, रामनगर या फरखाबाद। खर्चा निकल पा रहा है कि नहीं? यहाँ 15 दिन से कितने दिन हो गए? यहाँ साहब 12 दिन हो गए झूला चलते हुए, कोई खर्चा नहीं निकल पा रहा है। आज तो भीड़ है, केवल आज भीड़ आई है 12 दिन के अंदर, बाकी दिन कुछ नहीं। बाकी दिन ऐसे ही चला है, बहुत कम भीड़ आती है। तो ये कैशलेस हो जाएगा तो कार्ड वर्ड मशीन वशीन रखेंगे आप? जब कार्ड से खाली नहीं साहब, कार्ड की अभी यहाँ मशीन नहीं आई है, अभी नहीं आई मशीन। रखेंगे ना, रखना पड़ेगा। हाँ रखना पड़ेगा तो रखेंगे साहब। नोटबंदी पे आपको क्या करना है? पैसा है मेरे पास, है कहीं नहीं। पैसा है तो नोटबंदी करके ठीक है। कहाँ से पैसा पाई? हाँ तो लगे पुलिस में पाए कौन थे, वे अपने आप दिए आए। अच्छा, आपके हस्बैंड पुलिस में है? हाँ। तो आप लाइन में नहीं लगी कभी? नहीं तो मैं नहीं लगी लाइन में। आप इटावा की नुमाइश में आई हैं। ये नुमाइश के जितने दुकानदार हैं कह रहे हैं कि बड़ा नोटबंदी से नुकसान हो गया। आप नुमाइश में तो छोटे छोटे पैसे की जरूरत पड़ती है, छोटे ही नोट काम में आते, ज्यादा बड़ा नोट की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो आपको क्या लगता है? सही किया, कोई जनसंख्या में तो कोई कमी आई नहीं, नुमाइश की जनसंख्या में तो कोई कमी आई नहीं। हाँ, भीड़ तो वैसी ही है। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन भले ना हो रहा हो, लेकिन आप कैशलेस ट्रांजैक्शन भले ना हो रहा हो, लेकिन भीड़ में कमी तो नहीं है, ये तो मानिए। नहीं, लेकिन उनका ये कहना है संडे है, क्रिसमस है, इसलिए ज्यादा लोग आए।
नहीं, ऐसे ही भी आए, आप रोज भी देख लीजिए, कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा, आप ये बताइए, ये मोदी जी के इस फैसले को आप किस तरह का मानती हैं, और दूसरा, क्या इससे काला धन रोकने में मदद मिलेगी? फैसला अच्छा है। काला धन में 80% तो मदद मिलेगी, 20% हाँ हो भी सकता है कि एकदम सही भ्रष्टाचार एकदम ना मिट पाए। लेकिन कोशिश तो होनी चाहिए। हाँ, पहल तो की है। आप करती क्या है? हम टीचर है। तो आप तो खुद ही कमाती है, तो पति पे पैसा मारने का कोई वो था नहीं? बहुत सारी महिलाएं हमको मिलती हैं, वो कहती हैं हमने पति से जो पैसा मारा था, जो हमारा काला धन था, वो चला गया। हो सकता है उनके लिए हो, मेरे लिए तो नहीं है सर। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद माहौल क्या है जारी रहेगा।